डियर स्टूडेंट्स, 9वीं क्लास के रियाजी के चैप्टर नंबर 5 की ज्यादा मशक 5 का सवाल नंबर 3 हमारे पास है। गैर मसावातों के हल का खित्ता मालूम करें। उसने हमें दो यक दर्जी गैर मसावातें दी हैं और कहता है इसका आप कार्टेशियन प्लेन में यानी XY प्लेन में आप इसका खित्ता मालूम करें, रीजन मालूम करें, इसका सोल्यूशन सेट रीजन में क्या आएगा। तो ये हमने मालूम करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने जो भी दो गैर मसावातें 2, 3 आपको दी जाएंगी, आपने उनको नंबरिंग कर लेना है। ये 1 नंबर गैर मसावात है और ये 2 नंबर गैर मसावात है। अब हमने क्या करना है, आप लिखोगे यहां पर मुतलका मसावात। हमने इसकी मुतलका मसावात लेनी है। मुतलका मसावात कैसे लेंगे कि यही सारा कुछ लेंगे, बस इन इक्वालिटी को आप इक्वालिटी में बदल दोगे। ठीक है, तो ये 3x - 4y हमारे पास आ गया 12 के। अब हमें दो पॉइंट्स मालूम करने हैं, जिसको हम फर्ज करेंगे कि वो दो पॉइंट्स हमारे A और B होंगे और उन दो पॉइंट्स की मदद से हम यहाँ पर XY प्लेन में इस मसावात के लिए लाइन ड्रा कर सकेंगे। तो वो दो पॉइंट्स मालूम करने के लिए हमें पहले x को 0 रखना होगा, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी और फिर दूसरी दफा y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि इसको आप नंबर 3 का नाम दे दो। अब हम कहेंगे कि x बराबर 0 3 में दर्ज करने से। ठीक है, अब जहां जहां पर x है वहां हम 0 लगा देंगे। तो ये 3 x की जगह 0 - 4y बराबर 12। अब ये 0 हो गया सारा, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो -4y आ गया। -4y बराबर कितना आ गया जी 12। तो इसका मतलब है y बराबर आ जाएगा 12 बटा -4। या -4 ज़र्ब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो 4 एक बार 4, 4 3 बार 12। तो यहां से y आ गया मेरे पास -3। हम फर्ज करते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट आया वो A है। ठीक है, A पॉइंट x 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -3। याद रखना, जब भी आप पेयर फॉर्म में लिखोगे x पहले लिखेंगे y बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब हमने x 0 रखा था तो y -3 मिला। अब हम y को 0 रखेंगे। अब यहां पर लिखो कि y बराबर 0 3 में दर्ज करने से। ठीक है, तो जब हम यहां पर y की जगह 0 रख देंगे, 3x - 4 और ये 0 बराबर 12 के। अब ये सारा 0 हो गया तो सिंपल क्या है जी 3x बराबर 12। तो यहां से x आपका आ जाएगा जी 12 बटा 3, 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 एक बार 3, 3 4 बार 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। तो B पॉइंट हमारे पास आया कि x बराबर 4 आया कब, जब हमने y को 0 रखा। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने A और B दो पॉइंट्स ले लिए। अब इसी तरह यही सारा काम करेंगे हम गैर मसावात 2 के लिए। तो आइए जल्दी से उसको करते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे मुतलका मसावात। अब इसकी मुतलका मसावात क्या होगी, 3x + 2y। इस ना बराबरी को आप बराबरी में चेंज कर दो, बराबर है 3, इसको आप 4 नंबर कह दो। ठीक है, अब पहले हम x 0 रखेंगे। x बराबर 0 दर्ज करने से यहां पर हम 0 रख देते हैं, 3x की जगह 0 आ गया जमा 2y बराबर हो गया 3 के। ठीक है, अब ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 3 बटा 2। 2 ज़र्ब हो रहा था y के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर तकरीबन लगभग ये बन जाएगा 1.5। ठीक है, तो हमारे पास अब ये जो पॉइंट आया इसको मान लो हमारे पास C है। ठीक है, A भी हम आगे पहले नाम दे चुके हैं। तो C पॉइंट हमारे पास आया। हमेशा पहले x लिखा करते हैं, x हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास आई 1.5। ठीक है, अब हम रखेंगे y को 0, x को 0 रख लिया, अब y को 0। अब लिखो आप y बराबर 0 दर्ज करने से, 4 में दर्ज करने से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम दर्ज करेंगे 3x + 2, y की जगह हम लगा देंगे 0 बराबर आ जाएगा 3 के। अब 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो 3x के साथ ज़र्ब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 बटा 3। ठीक है, तो ये 3 डिवाइड हो गया यहाँ पर। अब ये कैंसिल होके 1 रह जाएगा, तो x बराबर 1। तो मान लो हमारे पास, तो अब D पॉइंट हमारे पास आया है x बराबर 1 कब, जब हमारे पास y 0 था, जब हमने y 0 रखा।
ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे और वहां पर ये पॉइंट्स लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद ए को बी से, सी को डी से मिला देंगे, तो हमारे पास 2 लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम टेस्टिंग पॉइंट अप्लाई करेंगे कि आया हमारा सोल्यूशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, यानी ओरिजिन से परे जाएगा मसावात की लाइन से, या ओरिजिन की तरफ आएगा। तो यहाँ पर अब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स आए हैं वो है जी, ए हमारा पॉइंट क्या आया है 0 व -3, बी हमारा पॉइंट आया है 4 व 0, और सी हमारा पॉइंट आया है, सी पॉइंट क्या था 0 व 1.5। ठीक है, और डी हमारे पास आया है 1 व 0। ये 4 पॉइंट्स आ गए। अब हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं और वहां पर अपने पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन बनाने के लिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन होना जरूरी है। 2 रियल लाइंस होंगी जिनको हम आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कि वो 90 का एंगल बनाते हो और दोनों के ओरिजिन 0 0 मीट करते हो, मिलते हो। तो यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, इसके बिटवीन मैं 0 रख देता हूं और यहां से एक लाइन इस तरह ड्रा करता हूं तो जो इसके साथ 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो अब आप अपने पॉइंट्स के मुताबिक यहाँ पर वैल्यूज देख लो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, तो वहां तक हम नंबरिंग कर लेंगे, स्केलिंग कर लेंगे। अब ये आपका हो गया जी एक्स एक्सिस। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इस तरफ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश का नाम देंगे, इसको वाई कह देंगे, इसको वाई डैश का नाम देंगे। ठीक है, ये आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट जिसको हम रबा भी कह देते हैं, ये तीसरा क्वाड्रेंट होगा और ये चौथा क्वाड्रेंट होगा। अब यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम आप चेक करो 4 है, 4 है, तो हम इस तरह करते हैं 4 तक इस तरह हम बना लेते हैं। वैसे ज्यादा बना सकते, इशू नहीं है। ठीक है, ये देखें। अब इसको हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये जारी है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी जारी है। ऊपर 1 2 3 4 5 जारी है, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये जारी है। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गई। अब यहाँ पर पॉइंट्स लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है 0 वो -3, मतलब x 0 है और y -3 है। तो चेक करो कहाँ जाएंगे हम, x 0 यहाँ पर आए। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ x और y दोनों 0 हैं और y हमारा कितना है -3, x 0 हो गया, y -3, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसको हम नाम देंगे a का, ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ये a पॉइंट आ गया। अब b चेक करो, x 4 है, y 0 है, हाँ जी, x +4। ठीक है, तो ये जाएंगे इस तरफ हम 1 2 3 4, y 0 है तो इधर ही रहेंगे। ठीक है, और याद रखना x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। अब ये तो इसको अब आप नाम दे दो b का, ये हमारा b पॉइंट आ गया। अब c को लोकेट कर लेते हैं, x 0 है, y है हमारा 1.5, मतलब x 0 y जमा का 1.5, 1 ये है और ये 2 है, तो इन दोनों के बिटवीन आ जाएगा, दरमियान में। ठीक है, ये आ गया, ये आपका पॉइंट हो गया जी सी। अब हमारे पास डी क्या है 1 और 0, मतलब x 1 है y 0 है, तो हाँ जी y 0 ये आ गया, x 1 है ये आ गया, ये आपका पॉइंट होगा डी। ठीक है, मैं थोड़ा सा एरो करके इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पर डी आ गया। अब हमने a को b से मिलाना है, अब a को b से मिलाएंगे। आपने ये सारा काम स्केल की मदद से करना है। ठीक है, इस तरह से a को b से हमने मिला दिया और c को d। अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी आप लिख दो ताकि हम पता रहे ये किसकी है, या इनइक्वालिटी लिख दो भले, 3x - 4y छोटा है बराबर है 12, इसी की है। तो अब यहाँ पर आप लिख दो 3x - 4y छोटा है बराबर है 12 के। ठीक है, अब c और d को मिला दो, ये है c और d, इस तरह सीधा ही जाएगा और यहां से भी सीधा ऊपर को। अब यहाँ पर इसकी मसावात गैर मसावात लिख दो, 3x - 2y बड़ा है बराबर है 3 के। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैर मसावातों की मदद से और टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन
इसकी मदद से चेक करेंगे हमारा सोल्यूशन सेट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परे जाता है या टूवर्ड्स द ओरिजिन यानी ओरिजिन की तरफ आता है। तो इसके लिए अब मैं इसको रेज करूंगा, फिर आगे हम करते हैं। अब हम ओरिजिन को लेंगे एज अ टेस्टिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पर लिखोगे कि ओरिजिन 0 और 0, ठीक है, एक में दर्ज करने से अब यहाँ पर x और y की जगह 0 लगा देंगे हम, छोटा है बराबर है 12 के, तो ये सारा 0 हो गया टोटल। 0 छोटा है बराबर है 12 के, तो 0 सच में 12 से छोटा होता है, 0 सच में 12 से छोटा है, तो ये ट्रू है, यानी गैर मसावात को हमारे ओरिजिन ने दुरुस्त साबित कर दिया। तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो ओरिजिन है ये इस गैर मसावात का सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट में शामिल है, तभी तो इसने इसको वेरीफाई किया, इसको दुरुस्त साबित किया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसका गैर मसावात का सोल्यूशन सेट टूवर्ड्स द ओरिजिन है, यानी ओरिजिन की तरफ है। तो इसको कैसे करेंगे? अब ये है हमारी ए और बी को मिलाने से जो लाइन मिली थी हमारी, अब ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन ने गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया है, तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट फिर ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। अगर ये दुरुस्त ना साबित कर पाती हो पाती तो हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन सेट अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो अब हम करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं हम, इस तरह आपने इस तरह एरिया को शेडेड कर देना है, या कम से कम ये इस तरह लाइंस लगा के एरो लगा देना, ताकि समझ रहे कि ये किस तरफ सोल्यूशन सेट जा रहा है। अब यही प्रोसेस करेंगे हम गैर मसावात 2 के लिए। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, ओरिजिन लोगे, इसको हम 2 में दर्ज करेंगे, ठीक है। तो x की जगह भी 0 लगा दिया और y की जगह भी हमने 0 लगा दिया, बड़ा है बराबर है 3, तो 0 टोटल ये बन गया सारा ही, बड़ा है बराबर है 3। क्या 0 3 से बड़ा होता है? कभी भी नहीं, 0 3 से बड़ा नहीं होता। तो मतलब इस ओरिजिन ने इस गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं किया, फॉल्स, मतलब ये रॉन्ग है, गलत है, दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परे दूसरी तरफ जाएगा लाइन से। अब देखो ये दुरुस्त साबित नहीं हुआ तो ओरिजिन इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये देखो ये है सी और डी को मिलाने से जो हमें लाइन मिली थी, और ये है आपका ओरिजिन, चेक करो ये ओरिजिन है, तो इसका सोल्यूशन सेट नीचे को नहीं आएगा, इसका सोल्यूशन सेट ऊपर को आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर देंगे। ये आ गया, ठीक है जी। अब उसने पूछा है कि आपने गैर मसावातों के हल का खित्ता मालूम करना है। अब आप चेक करोगे कि दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, कौन सा सोल्यूशन सेट है जो दोनों गैर मसावातों का कॉमन है, मुश्तरका है। तो वो चेक करो, वो यहां से देखें, अगर हम ये कॉर्नर पॉइंट एक आ रहा है हमारे पास, यहां से इस तरफ चले जाओ आप और ये इस तरफ, तो ये ऊपर वाला एरिया है, ये सारे का सारा ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा शेडेड एरिया सारा, ठीक है। आप इसको इस तरह कर सकते हो। तो इस तरह हमने ये शो करवा दिया कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, हमारा रीजन कौन सा होगा जो इन गैर मसावातों का कॉमन पोर्शन होगा। तो यही होगा हमारा आंसर।